हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ चाय। काफ़ी टाइम से उठ गई हूँ और काम हो गया है काफ़ी। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल वापस। और पता है, मैं इस बार गई थी ना, तो मुझे समर्थ ने बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कब मैं जाऊँ कब जाऊँ। तो फाइनली बेबी का नामकरण हो गया और उसी दिन फिर खाना वगैरह हो गया था सबका। फिर फिर हम लोग आ गए थे, मम्मी गई थी और दीदी गई थी, मानव गए थे, पापा गए थे। और फिर मैं शाम को ही आ गई थी और पहले से ही सोचा था कि उसी दिन मैं चली जाऊंगी। और पैकिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई और कुछ भी मैंने शूट भी नहीं किया है। एक शॉर्ट वीडियो में कुछ कुछ है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि चाय बनने रख दी थी और दोनों बच्चे हैं वो सो रहे हैं अभी। वैसे पता है, वहाँ पे ये दोनों थोड़ा लेट तक उठते थे। लेट तक नहीं, जल्दी उठते थे। हाँ, जल्दी उठ जाते थे, 7 या 8 बजे तक उठ जाते थे। लेकिन अभी देखो, ये अभी तक सो रहा है युवान। अभी एक बार उठा था, मैंने इसे फीड करा दिया और उसके बाद ये दोबारा सो गया है। तो अभी मैं किचन में करके झाड़ू पोछा वो भी कर लिया है। उसके बाद मैं लेट गई थी। तो अभी पापा आएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं और कुछ काम, इनको नहलाना मालिश करना, ये सब करूँगी। तो उसके बाद चाय वगैरह दे दी थी मैंने पापा को, उन्होंने नाश्ता कर लिया है, सबने कर लिया नाश्ता, मेरा भी हो गया और चले गए हैं पापा। तो उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ इसका दूध बॉयल। दोनों बच्चों का मेरे ध्यान से निकल गया। बॉटल क्लीन कर ली थी मैंने, लेकिन दूध नहीं किया था, मेरे को याद ही नहीं रहा और लेट भी हो गया थोड़ा सा। तो अभी मैं दूध है वो बॉईल करके रख दूँगी, तो दोनों का जब ये उठेंगे तो फिर पी लेंगे। तो वैसे ये उठ गया था एक बार ही, समर्थ उठ गया था, लेकिन युवान काफ़ी सोया, 9 साढ़े 9 बजे तक सोया है। और वहाँ पे ये जल्दी ही उठ जाता था। वहाँ पे ये उठता क्या था, सब लोग उठ जाते थे तो फिर वही है ना, आवाज़ आना जाना लगा रहता है। तो हमारा पर्सनल रूम तो था नहीं, और था भी तो मेरे भाई हैं ना, उनको लगता है ये सो क्यों रहा है, इसको मैं खिलाऊं, इसके साथ खेलूं। फिर उनको ऑफिस चले जाते थे और इस वजह से ना, तो वो थोड़ा छेड़छाड़ के ही जाना होता, तो वो जल्दी उठ भी जाता था और फिर सो भी जाता था। तो अभी थोड़े से बर्तन हैं वो मैं धो के रख देती हूँ, और तो सारा काम हो गया था। फिर सारे बर्तन भी मैंने धो के रख दिए थे। ये बाद में दीदी और मैं, मम्मी पापा, जैसे हम चाय पीते हैं नाश्ता करते हैं ना, तो वो रह जाते हैं। तो वो अभी मुझे धोने हैं, बाकी मैं सारा काम कर लिया। और मैं अब मेरा बचा है नहाना, और उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी दोनों को। तो ये फिर इसके बाद ये उठ गया था, तो पहले तो मैंने एक बार इसे दूध पिला दिया था, उसके बाद अभी मैं इसे सेरेलैक्स दे रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी मैं इसे क्या क्या दे खिलाने लग गई हूँ, क्या क्या इसे खिलाती हूँ। तो वैसे अभी ज़्यादा नहीं खिला रही थी, मैं इसे सेरेलैक्स ही दे रही थी। अब ये 7 मंथ में आ गया, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं ना इसका बढ़ाऊँगी खाने पे, क्योंकि ये दूध जितना अभी पी रहा है ना, ये उतने में रहे। और इसकी भूख तो बढ़ेगी, जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसको और नीड होती है। तो मैं इसे जो फूड होता है वो इसको खिलाऊँगी, चाहे मैं किसी भी फॉर्म में इसको दूँ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो इसे मैंने सेरेलैक्स खिला दिया था, और थोड़ा पतला सा करती हूँ ना, तो ये आराम से खा लेता है। और अगर ये थोड़ा सा थिक रहता है ना, तो ये खाता नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा दूध भी लेके आई थी मैं इसको, फिर मैंने वो खिलाने के बाद दूध पिला दिया था, ताकि जो भी इसके मुंह में थोड़ा सा रहता है ना, तो वो चला जाता है। और उसके बाद मैं आई थी कपड़े डालने, मैं नहा ली हूँ, दोनों बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो कमेंट्स का। तो मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, वैसे किसी का रहता नहीं है। हाँ, कभी गलती से ऐसा रह गया होगा तो मुझे याद नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई भी कमेंट आता है तो मैं उसका रिप्लाई करूँ, चाहे 1 दिन बाद करूँ, 2 दिन बाद करूँ, या फिर मैं उसी टाइम पे कर दूँ, बट मैं करती ज़रूर हूँ। तो वो रह गया होगा इसलिए।
तो अभी कपड़े वगैरह करने के बाद फिर मैं अभी बनाने जा रही हूँ चाय। पूरा दिन मैंने कुछ नहीं, मैं लेट गई थी और सो गई थी। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, उसके बाद मैं भी दिन में सो गई थी। तो आज बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोए हैं, इन्होंने अच्छे से नींद ली है। और जैसे मेरे घर का रूटीन, मतलब रूटीन क्या, सबका ये कि अभी बच्चे सो रहे हैं तो कोई इतना डिस्टर्ब नहीं करता, हम चुप चुप के चले जाते हैं देख के। और मेरे घर में अलग था, उनको उनको छेड़ना ही था बच्चों को। वो छेड़ेंगे कि ये सो रहा है, मुझे किस करना है, ये करना है, तो ये उठ जाता था। और सबको मज़ा आता था यूवी को खिलाने में, क्योंकि यूवी पता है सबके साथ बहुत अच्छे से खेलता है, हंसता है। और कोई भी उसको लेगा ना बच्चे, उसको तो कोई भी मतलब लेने का उसका मन करेगा कि हाँ मैं इसे खिलाऊं, क्योंकि वो देखते ही हंसने लग जाता है सबको। तो सब उसको बहुत मिस कर रहे थे। सुबह सुबह एक कॉल आ गया था कि ये क्या कर रहे हैं। और समर्थ का तो वो शैतान है बहुत ज़्यादा, तो भैया कह रहे थे इसकी वजह से ना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब टाइम अच्छा पास हो जाता था, कुछ ना कुछ करता रहता था ना, तो उसके ऊपर मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता था किसी न किसी को कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने बात करा दी थी इन दोनों की। और अभी चाय बन रही है, तो मैं और मम्मी पियेंगे। पहले मम्मी चाय नहीं पीती थी शाम की, और अब मैंने मम्मी की भी आदत डाल दी है चाय की, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैं नहीं बनाऊंगी या लेट से मैं सोचूंगी मैं बनाऊंगी, तो मम्मी खुद से बोलती हैं चाय बना लो। तो अभी चाय बना के उसके बाद हम दोनों चाय बैठ के पियेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने घर में आराम से, क्योंकि आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि वहाँ पे रहता है ना, तो युवान को हमेशा मुझे अपने साथ बिठाना पड़ता था, समर्थ इधर आसपास बैठा होता था। तो अभी मैं खुद अपना टाइम, ये जो 10-15 मिनट का है, खुद के लिए मैं निकाल पा रही हूँ खुद आराम से, क्योंकि मम्मी ले लेती हैं या फिर दीदी हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती बच्चों की लेने की। और सबके साथ वो खेलता रहता है आराम से। तो फिर मैंने अपनी चाय पी। उसके बाद बेड इतना ख़राब हो रहा था, बेडशीट, तो इसको मैंने लगाया। और सारा सामान वगैरह है वो अभी मुझे सेट करना है। कहीं जाने से ना इतना काम बढ़ जाता है। एक शादी में भी, अगर एक शादी भी अटेंड कर लो ना, तो मुझे लगता है इतना काम, क्योंकि पूरा मेकअप का सारा फैल जाता है, प्लस कपड़ों का सब कुछ फैल जाता है। तो अभी मैं मतलब अपना बैग है वो अनपैक कर लूँ, पहले पैकिंग करो फिर अनपैक। और मैं इतना भर के बैग ले गई थी, इसमें मतलब 2 साड़ियाँ मेरी थी और 2-4 सूट थे, और दो 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 एक दो टी शर्ट थी। वैसे तो मैं लेके नहीं जाती कभी, 1-2 सूट ले जाती थी ताकि कहीं मुझे जाना हो तो मैं पहन लूँ। वैसे मैं कभी भी आज तक नहीं लेके गई हूँ, बट इस बार मैंने रख ली थी कि आते टाइम पे एक साड़ी पहननी होती है। तो इस बार तो मैं सूट पहन के ही आ गई थी, रात को निकलना हुआ, और फिर चेंज करो, बहुत सारे गेस्ट थे तो उनके, फिर मैंने सोचा यही पहन के मैं आ जाती हूँ। और कपड़े इतने लेके गई थी, मैंने ज़्यादा कपड़े पहने ही नहीं है, मतलब यूज़ ही नहीं किए, और कभी भी नहीं करती हूँ मैं अपने भाइयों के कपड़े या मेरे खुद के कपड़े उधर बहुत सारे रखे हुए हैं अभी भी। तो फिर मम्मी ने आधे कपड़े ना दे दिए, तो मैं मम्मी को गुस्सा ही कर रही थी। सारा सामान है वो मैंने रखा, कुछ अभी बेड में रखना है, और जो डेली के थे वो मैंने अलमारी में लगाया। उसके बाद मम्मी चाउमीन लेके आई थी, तो हम ये सिर्फ बातें बनाया जा रहा था, ये खा नहीं रहा था। और उसके बाद मैं आई युवान के पास। ये मतलब दिन में इसका कुछ फिक्स नहीं है, 2 बार भी सो जाता है, 3 बार भी, 4 बार भी। बट हाँ, मुझे पता होता है कि ये रो क्यों रहा है। जब भी इसको नींद आ रही होगी तो ये बहुत रोता है, और फिर मैं इसको थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी, फीड कराऊंगी, तो ये सो जाता है। उसके बाद ये खेलता रहेगा। ये मतलब मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, ये रोया भी नहीं है, रोता भी नहीं है, और खेलता भी रहता है, बैठा भी रहता है, ऐसा भी नहीं गोदी में। लेकिन हाँ, ये मुझे, जैसे मैं इसको बहुत टाइम से ना लूँ और ये लेटा हुआ खेल रहा होगा, और अगर मैं इसके सामने से निकल जाऊँगी ना, तो फिर ये देख के रोने लग जाता है। और युवान ने एक नया काम सीखा है, यूँ गर्दन हिलाना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।